हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आ गया हूं और आज कवर करूंगा 25 से 31 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की आपके लिए क्या गाइडेंस है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 25 मई का दिन पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिविटी से भरा हुआ रहेगा। आपकी अपनी योजनाएं या आप अपने मन से जिस प्रकार से चीजों को मैनेज करना चाहते हैं वो योजनाएं कारगर साबित होंगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करने में आज कामयाब रहेंगे और आप लोगों को, परिस्थितियों को अपने पक्ष में अगर चाहेंगे और प्रयास करेंगे तो मोड़ लाने में भी कामयाब रहेंगे। यह दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मई का दिन बताता है एक सुखद या काम का समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसे अपने फायदे में इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिलना चाहते थे तो उस मुलाकात के होने की आज पॉसिबिलिटी है। यात्रा के संयोग बने हैं, वाहन खरीदने के भी संयोग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति, फाइनेंशियल मैटर्स में बनाए गए टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता और थोड़ा सा आपका स्वार्थीपन इस दिन रहेगा जो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन प्रेम संबंधों में स्वार्थी मत रहिएगा, बस इतना ही। बाकी ये दिन भी 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई अच्छा दिन नहीं है, 10% का पॉजिटिव सपोर्ट केवल बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए इस दिन दूसरों पर भरोसा मत करिए, दूसरों की बातों पर भरोसा मत करिए और दूसरों को अपने काम करने मत दीजिए। कोशिश करिए कि आप अपने मैटर्स, अपने काम खुद मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनाइए। और अगर किसी वजह से डेलीगेट करना भी पड़ता है तो उस पर्सन को बोल दीजिए कि उसकी ही जिम्मेदारी होगी अगर ये काम खराब हुआ तो। दूसरा, इमोशनल लेवल पर, इमोशनल चैनल पर अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है और बहुत ज्यादा इमोशंस में डाइव होने से खुद को बचाने की कोशिश करनी है। 27 में के बाद में 28 मई जो है, 28 मई, ये एक पॉजिटिव दिन रहेगा। हालांकि 28 मई को आपकी योजनाओं पर आपको सफलता थोड़ी सी देरी से मिलेगी। कुछ एक योजनाएं आपको खुद थोड़ा सा बोर कर देंगी। कुछ एक मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज थोड़ा जल्दी मैनेज हो सकती थी, लेकिन हमने शुरुआत जिस तरह कर दी अब ये थोड़ा देर लग जाएगा। इन सारी चीजों से कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगली चीज, लेकिन हो जाएगा आपके फेवर में। अगली चीज, ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। लोगों को अपनी बात अंततः समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे। कुछ मामलों में लोगों को आप अपने पक्ष में मोड़ लाने में भी इस दिन कामयाब रहेंगे। यह दिन आपके लिए 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है कि काफी जोश, पैशन दोनों में आप रहेंगे और आपका जो जोश है या पैशन है इसको लेकर के आप जिस भी क्षेत्र, जिस भी मामले, जिस भी सब्जेक्ट में प्रयासरत हैं, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में हालांकि आपका तीखा रवैया, आपकी कटुवाणी चीजों को खराब कर सकती है तो उसे आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ के अदर एस्पेक्ट में, आपके कार्य क्षेत्र में आपका यही तीखा अंदाज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, चीजों को आपके पक्ष में लाने में मदद करेगा। आप इस दिन स्वार्थी रहेंगे और आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वार्थ को साधने की हर संभव कोशिश करिए, बस जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करिएगा। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
30 मई का दिन ये बताता है कि ईश्वर की कृपा ऐसी रहेगी जिसकी वजह से कुछ पुराने नकारात्मकताएं वापस पलट कर आपके फेवर में मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबल चांसेस बन जाएंगे। दूसरा, इस दिन सिचुएशन अंततः आपके पक्ष में आ जाएगी। चीजों को समझने में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है, वो व्यापक हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय पहले से जज करना किसी भी चीज को। और ये एक ऐसा दिन है जो आपको धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि चीजों को एक एक करके सुलझाने, एक एक करके मैनेज करने में ही आज आपकी सफलता निहित है। यह दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन बताता है कि दूसरों के मामलों से जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि इस दिन आपके अपने काम तभी बन पाएंगे। और अगर आप दूसरों के मामलों में उलझे रहे तो उनके काम बन जाएंगे, आप वाला छूट जाएगा। अगली चीज यह है कि कुछ मामलों में आपके ऊपर ब्लेम किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, किसी भी छोटे तरह का बड़े तरह का। आरोपों की परवाह मत करिए, क्योंकि ये आपकी इमेज को डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन आरोपों की वजह से आपने अपनी रथ यात्रा अगर रोक दी तो आप सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे। कुछ एक मामलों में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, आसानी से मैनेज हो जाएंगी। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। बस रिलेशनशिप को रिवाइव करने, चीजों को मैनेज करने, सामने वाले पर्सन को अगर वो रेडी है और बात सुनना चाहता है तो समझा ले जाने में आप कामयाब रहेंगे। यह दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 25 मई का दिन एक परिवर्तन का संकेत दिखाता है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। इसलिए 25 मई के दिन आप चीजों को मैनेज करने, अपने पक्ष में बनाने या अपने लिए एक मूर्त योजना बनाने पर विचार करें, कार्य करें, शुरू कर दें, क्योंकि आपकी योजना के अनुसार ही जो परिवर्तन है वो आपके पक्ष में मुड़ता चला जाएगा। इसको समझिए। लेकिन इस दिन अगर आप काम नहीं करते, कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते तो सब व्यर्थ चला जाएगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में, हर मामले में, हर एस्पेक्ट में आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 26 मई का दिन कहता है परिवार और परिजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा या किसी कार्य में लगे थे और पूरा होने की उम्मीद करते थे तो उधर से सुखद समाचार आ जाए कि काम कंप्लीट हो गया है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। परिजनों के साथ में आपका जो समय है वो बहुत अच्छा बीतेगा। एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ हर्ष और उल्लास का वातावरण एंजॉय कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आगे की योजनाएं बनाने के लिए भी उपयुक्त रहने वाला है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई, ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, दृष्टि सब आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपको शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। सीधे सीधे तरीके से काम करिए, नैतिकता का पालन करिए, नियम का पालन करिए, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। जो लोग नकारात्मक हैं, टॉक्सिक नेचर के हैं, उनसे अपने आप को खुद जानबूझकर दूर रखिए। संबंधों, प्रेम संबंधों में ये दिन एडिशनल बेनिफिट करेगा और आप दोनों को एक दूसरे के और करीब आने में मदद करेगा। अनमैरिड कपल के ऊपर भी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको 60% से 100% का उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 28 मई का जो दिन है यह अच्छा नहीं है। 29 मई वापस पॉजिटिव होगा। 28 मई को इस वजह से, चूंकि यह दिन अच्छा नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, अतः दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी ना जुड़े, ना जाएं। दूसरे के मामले में आपको कोई इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, ना पॉजिटिवली ना निगेटिवली, छोड़ दीजिए। अगली चीज, रूटीन वर्क पर बने रहिए और अपने काम से काम रहिए। बस ये दिन आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 29 मई एक पॉजिटिव दिन है। सकारात्मक समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा, चीजें आपके पक्ष में बनेंगी, लोग आपको थोड़ा सा हल्के में लेंगे, इससे हालांकि कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, अपने ऑरा को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिन को सर्वथा उपयुक्त कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आपकी इमेज को इंप्रूव करने, मेंटेन करने, मित्रता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि लोगों में आपकी छवि को और बेहतर कर देगा। ये एक पॉजिटिव दिन है, 80% सपोर्ट के साथ आपको मिल रहा है। 30 मई का दिन कहता है पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, वरना पुरानी बातें फालतू में आपको याद आएंगी, दिमाग को डिस्टर्ब करेंगी और आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप पुरानी बातों से हट जाते हैं, या पुरानी बातें हैं तो ठीक है, उनको पुराना मान करके अब आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर
वर्तमान में चीजें पॉजिटिव अच्छी, आप अपनी बातों को कहने समझाने में प्रेजेंट करने में कामयाब रहेंगे। आपको दूसरों के लिए एक फीलिंग्स रहेंगी जिसकी वजह से आप लोगों की मदद करेंगे और वाइस वर्सा लोग भी आपकी जरूरत पड़ने पर मदद कर देंगे। इनसिक्योर फीलिंग से बाहर निकल जाएंगे अगर आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं तो। और आने वाले समय के लिए आप जो नीतियां बनाते हैं या तरीका निर्धारित करते हैं उन पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का जो दिन है यह बताता है कि एक नई शुरुआत की आप उम्मीद कर सकते हैं, नया ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। कुछ एक ऐसे मामलों में जहां आप पीछे पास्ट में किसी एक सिचुएशन को रीओपन करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती, तो आज 31 मई को ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यानी 31 मई को आपके इंथुजियाज्म में आप सक्सेस की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी योजना पर कायम रहिए और अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि कर्म के द्वारा ही ईश्वर का सहयोग इस दिन आपको प्राप्त होगा। यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 25 मई का दिन सिचुएशन को बैलेंस कर देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि कई सारे अनसुलझे मामलों में सुलझन आनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आपकी लाइफ का बैलेंस बढ़िया होता चला जाएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में तालमेल ठीक होगा। ये एक फ्रूटफुल और ग्रोथफुल दिन है। तो जिस दिशा में, जिस कार्य में आप लगे हैं, अगर लगन से काम करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। चूंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी है, इसलिए आकस्मिक सफलता की भी 25 मई को थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि, 26 मई का दिन अच्छा नहीं है। 27 मई का दिन वापस थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए चूंकि 26 मई का दिन अच्छा नहीं है, बड़े फैसले छोड़ दीजिए, पैसों के लेन देन के मामलों से दूर रहें और ऐसे लोगों से बिल्कुल हटे रहें जो टॉक्सिक या नकारात्मक हैं। अगर कुछ निगेटिविटी होती भी है तो और ज़रूरत पड़ती है अचानक डिसीजन लेने की, तो एक दिन की पेंडेंसी करिए डिसीजन लेने में, और एक दिन की पेंडेंसी चीज़ों को क्लियरिफाई होने में मदद करेगी। ये एक ऐसा दिन है जब चलती हुई योजना रुक जाए या किसी कार्य में व्यवधान आ जाए। ये छोटा मोटा पॉज है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस पॉज मोमेंट को सहिए, इस पॉज मोमेंट को एक्सेप्ट करिए, ईश्वर की शरण में स्वयं को रखिए और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने तक रुकिए। ये दिन आपको सभी क्षेत्रों में जीवन के कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहिए, नए काम में मत जाइए। 27 मई कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपका सामना करेगी। चैलेंजिंग सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा हो या ना हो। दोनों ही परिस्थितियों में जब आप सिचुएशन को स्वीकार करते हैं तो आप उस चैलेंज को मैनेज करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि इस मामले को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ये दूसरों को मत बताइएगा। इस सिचुएशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप खुद इसी एक मामले में रहना चाहते हैं तो ठीक, वरना दूसरे मामले को भी मैनेज करने की प्रेरणा, क्षमता, योग्यता इसी से आपको प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो किसी भी परिस्थिति में आपके हार न मानने पर आपकी जीत तय दिखाती है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत देता है। लिए गए निर्णय पर सही तरीके से आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। और अगर भविष्य को ध्यान में रखकर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जिस पर फ्यूचर में काम करेंगे तो वो सही है। परिवार को लेकर, परिजनों को लेकर के आपका अपना अप्रोच पॉजिटिव रहने वाला है। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन बताता है कि आज ईश्वर से आपकी थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, जब आपको लगेगा कि कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में ईश्वर आपकी मदद नहीं कर रहे। तो अगर ईश्वर मदद नहीं कर रहे तो आप अपनी स्वयं मदद करें और अपने कार्य को करना शुरू करें। जब आप अपने कार्य में बनेंगे, अपने कर्म को करेंगे तो ईश्वर की मदद भी प्राप्त हो जाएगी। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी बात से आपका मूड खराब है तो दूसरों को ये ना दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा दिन है जब आपको थोड़ा भावनात्मक रूप से अपने को मजबूत बनाने की जरूरत है। ओवरऑल ये दिन 40% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन कहता है हार मान गए तो ठीक, वरना जीत आपकी रहेगी। आर्गुमेंट्स में ना जाएं, किसी बहसबाजी में ना जाएं, जानबूझकर झगड़ा मोल ना लें और फालतू लोगों के मुंह ना लगें। लेकिन अगर कोई आपका मार्ग रोकता है या परिस्थिति कोई आपका मार्ग रोकती है और आपको आगे बढ़ना है तो फिर सामना करिए, लड़िए और आगे निकलिए। कोई भी आपके मार्ग को इस दिन रोक नहीं पाएगा, लेकिन आपको जानबूझकर झगड़े में नहीं जाना है, ये भी याद रखिएगा।
एक और चीज है, कुछ अपने लोग आपके दिल को दुखा सकते हैं, इसकी तैयारी कर लीजिए। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि 31 मई का दिन 20% की पॉजिटिविटी दिखाता है, इसलिए अपने आप को जरा शांत रखना है, वाइड नहीं होना है और थोड़ा नैरो वे पकड़कर आगे बढ़ना है। दूसरों को सलाह मत दीजिए, दूसरों के मामलों से दूर रहिए, स्वयं भी शांत रहिए, शांत चित्त भाव से अपने कर्म को करिए और मन में उठने वाली नकारात्मकता और बेचैनी को इग्नोर करके सिर्फ सकारात्मकता पर फोकस करिए। यह दिन आपको 20% का सपोर्ट जो दे रहा है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान लगाइए तो। मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 25 मई का जो दिन है, ये रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन मन आपका थोड़ा अप्रोचफुल कम रहेगा, स्वयं पर कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरेगा। अगर आप अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करेंगे, ये याद करेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस गिरा है, फिर भी ये दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा और अगर आपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया तो सपोर्ट 80% तक जाएगा। हालांकि इस दिन आप थोड़ा कंजूस रहेंगे या कम बोलने वाले रहेंगे, इससे कोई नकारात्मकता नहीं है, चाहे तो कंटिन्यू करिए। 25 मई का दिन कहता है किसी बात या व्यक्ति से नाराजगी आपकी हो सकती है, बदला लेने की एक छोटी प्रवृत्ति भी आपकी आ सकती है। दूसरों से सलाह लेने के मामले में सावधान रहिए, वरना लोग आपको मैनिपुलेट कर देंगे और बदला लेने की प्रवृत्ति आपके सारे कार्यों में आपको रुकावट का सामना कराएगी। अतः अपनी योजना इत्यादि पर बने रहें और योजना के अनुरूप कार्य करें। आपके कर्मों से, योजना पर किए गए कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। फैमिली को लेकर 27 मई को आप काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रहेंगे और परिवार ही आपके लिए प्रायोरिटी होगा। परिवार में चल रहे कुछ इश्यूज या सिचुएशंस को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। परिवार के लिए नई सोच और आगे की योजना बनाने में भी अगर आप चाहेंगे तो कामयाब होंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको इमोशनल करेगा, लेकिन फैमिली के अलावा बाकी मामलों पर आप प्रैक्टिकल रुख अपनाएंगे। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज इस दिन आपको प्राप्त हो सकती हैं। यह दिन आपके लिए 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको मिलेगा लाभ। एक ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है जिसे अपने फेवर में इस्तेमाल करके आप लाभ कमा सकते या बना सकते हैं। आपकी इमेज बढ़ेगी, लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 29 मई को जरा शांत रहें, मामले को टल जाने दें, चीज़ों को हो जाने दें। इस दिन कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी, कोई एक ऐसा इशू होगा जो नकारात्मक है, आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन होता चला जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। सिचुएशन को स्वीकार करिए, छोटा सा मामला है, छोटा सा क्लोजर है, उसे स्वीकार करेंगे। जितना ग्रेस के साथ स्वीकार करेंगे, उतना जल्दी आप उस नकारात्मक मन से, माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे और एक सकारात्मकता आपको दिखेगी। ये दिन आपके जीवन में एक छोटे परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन आपको दुखी करके हो, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। इस दुख को स्वीकार करिए। हालांकि यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं देता, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहिए, नए काम मत करिए। 30 मई का दिन यह बताता है एक परिवर्तन, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, जो आगे की गतिविधियों में आपके जीवन को और स्ट्रीमलाइन कर देगी। इसलिए ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे उस परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए मन के द्वार खोल दीजिए। साथ साथ इस दिन किसी कार्य में लगना, नए कार्य में शामिल होना, इन चीज़ों में भी आप आ सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई भी 100% की पॉजिटिविटी जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाता है, लेकिन कहता है कि इस दिन आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा दिखता है कि 31 तारीख को आपको रियलाइज होगा कि मेरे ऊपर बोझ ज़्यादा ही है। तो जो एडिशनल बोझ है उसे कम करने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों को काम हैंडओवर या डेलीगेट करिए और स्वयं को हर एक अननेसेसरी बोझ से मुक्त करने का प्रयास करिए। इस दिन आप लोगों को खुश रखने की ज़्यादा कोशिश ना करें, नियम का पालन करें तो ही अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए
25 मई का जो दिन रहने वाला है ये एक नकारात्मक दिन है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नए कार्यों में शामिल ना हो। इस दिन दूसरों के मामलों में ना पड़े, दूसरों को एडवाइस ना दें, हो सके तो कम से कम दें। इस दिन आप सिर्फ अपने काम से काम जितना रहेंगे, नकारात्मकता उतनी ज्यादा रुकी रहेगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। आरोप लगने की एक पॉसिबिलिटी इस दिन बनी है। अगर आप दूसरों के पचड़ों में फंसते हैं तो दूर रहिए, आरोप नहीं लगेंगे। 26 मई का जो दिन है ये भी एक नकारात्मक दिन है। 27 मई वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा, इसलिए 26 मई के दिन आपको बड़े फैसले टाल के रखने हैं, गंभीर निर्णय मत लीजिए। इस दिन किसी सिचुएशन में जो पैनिक हो या एक नकारात्मकता हो, वहां पर अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। चीजों को अगर किसी वजह से नियंत्रित नहीं कर सकते तो बस संतुलित करने का एक प्रयास करिए। यह संतुलन ही चीजों को मैनेज करने में आपकी मदद कर देगा। ईश्वर पर विश्वास, उनकी कृपा आप पर प्रेषित करेगा, आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। 25 तारीख की तरह 26 तारीख भी जीवन के सभी क्षेत्रों पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 मई का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन है। शुभ समाचार इस दिन प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है और इस दिन जरूरत अगर है तो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी वाहवाही होगी, आपका यश मान सम्मान बढ़ेगा। अपने कार्यों कर्तव्यों से लोगों को प्रोत्साहित करना और सेटिस्फाई करना इस दिन आपकी नियति होगी। इस दिन आप अपने किसी एक टारगेट पर अगर काम करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। 28 मई का दिन कहता आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के एक अबूझ स्थिति का सामना करें, जहां आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना इसको लेकर संशय हो। जरूरत पड़े तो किसी समझदार व्यक्ति से इस पर सलाह इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं करें, इसकी सलाह दी जाती है। अगली चीज, किसी भी सिचुएशन को फाइनेंशियल, जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड सिचुएशन अगर कोई है जिसे आप ऑपरेट या मैनेज करना चाह रहे थे, अपने अकॉर्डिंग आज प्रयास करिए, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। 29 में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और आपके सुपर डुपर फेवर में है। इस वजह से ये दिन आपको एक सकारात्मकता देता जाएगा। मन प्रफुल्लित और शांत रहेगा, कई कार्य अनायास होते जाएंगे। अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी पर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। यह दिन ऐसा है जब भाग्य स्वयं चीजों को मैनेज करके आपके लिए प्रस्तुत कर सकता है ईश्वर की कृपा से, लेकिन ये एक दिन का मामला है, इसलिए इस एक दिन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। आप किसी स्पेसिफिक मामले में चीजों को बैलेंस करना चाहते थे, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। सिचुएशंस को मैनेज करने, ऑपरेट करने या एक दूसरे के साथ में तालमेल बढ़ाने, अपनी बात समझाने इत्यादि के लिए इस दिन को इस्तेमाल करिए। ये एक ऐसा दिन है जो आप दोनों के बीच में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लव रिलेशन हो, मित्र हो या परिवार हो, आप दोनों के बीच में चीजों को सामान्य करने, सौहार्द बढ़ाने, एक रूपता लाने और भावनात्मक लगाव तक पहुंचने में मदद करेगा। इन चीजों के अलावा स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा है, और अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता उस दिशा में भी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन, सिंह राशि, 80% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ये भी आपको मिलता है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। कुछ एक योजनाओं में आपको सफलता या रिजल्ट पाने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन फिर वो हो जाएगा। इस दिन अपने इमोशंस पर ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के इमोशनल डिसीजन को मत लीजिए, और अगर किसी सिचुएशन, किसी मामले को आप एक ऐसी व्यवस्था में लाना चाहते हैं जो आपके लिए सुगम या सुचारू हो सके, उस दिशा में कार्य करिए, प्रयास करिए, हो जाएगा। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 25 मई का दिन अच्छा नहीं है। इस दिन आपको धोखा मिल सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपको एक ऐसी चुनौती या सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दे, इसलिए इस दिन शांत बने रहें।
अननेसेसरी लोगों से खुद को दूर रखें, जिन पर आपको संदेह है उनसे भी अपने को दूर रखें, और जिस मामले में आपको डाउट है उस मामले में चीज़ों को स्वयं खुद मैनेज करने की कोशिश करिए। ये दिन 10% पॉजिटिव बना है, इसका मतलब ये भी दिखाता है कि ये दिन आपके जीवन की पॉजिटिविटी को वापस ले आएगा। आपको अपने मन को बहुत नकारात्मक नहीं करना, नए कार्यों में न जुड़ें, रूटीन वर्क में बने रहें। अगला दिन 26 मई पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी में ये दिन कहता है कि अगर आप ऐसे लोगों के काम करते हैं, ऐसे लोगों के काम आते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरा बुरा चाहते हैं। अब कोई आपका बुरा चाहे और आपका दुश्मन हो और आप फिर भी उसका काम करें तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, तो वो मत करिए। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे परवाह मत करिए, किसी को क्लेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देने की नहीं, बस अपने काम पर फोकस कर लीजिए। इस दिन अगर आपका फोकस अपनी ओर कंसंट्रेट कर लिया आपने, तो आप आसान, मुश्किल, बहुत मुश्किल सभी तरह के मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। और अगर अपने मामलों में बने रहे तो 70% का सपोर्ट मिलेगा, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व हो गए, उलझ गए तो 30% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई कन्या राशि कहता है कि आपके मन पर एक नकारात्मकता की छाया हो सकती है और आपको लगेगा कि आज का दिन मेरे लिए इनसिक्योरिटी वाला है। दिन की शुरुआत में आपकी यह फीलिंग सही है, आपको दिन की शुरुआत थोड़ी संभाल के करनी चाहिए क्योंकि सचमुच इनसिक्योरिटी का मामला है। लेकिन मोटा मोटा 10-11 बजने के बाद में, 11 मान लीजिए, 11 बजने के बाद में सिचुएशंस वापस पलट जाएंगी, पूरा दिन स्मूथ और पॉजिटिव और आपके फेवर में हो जाएगा। लेकिन आपके मन की नकारात्मकता कंटिन्यूअस बनी रहेगी, तो उस मन की नकारात्मकता को हटाइए, पॉजिटिविटी में आइए, रियलिटी में जो करना है करिए। दिन आपको सपोर्ट करता जाएगा क्योंकि ये 90% आपके फेवर में बना हुआ है। 28 मई का दिन यह कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। साथ ही साथ में इस दिन ईश्वर की कृपा और उनकी फेमिनिन एनर्जी यानी ईश्वर की महिला शक्ति आपके सानिध्य में, आपके साथ में रहेगी, और जिसकी वजह से जरूरत पड़ने पर आप सही गलत का सही चुनाव कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे, यूज कर पाएंगे। यहां तक कि मेंटल स्ट्रेस से भी आपको इस दिन छुटकारा मिलेगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ सीखने की प्रवृत्ति बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं, उस दिशा में भी किए गए प्रयासों में मिलेगी सफलता। यह दिन आपको एक नई दिशा दे दे, एक नया मार्ग प्रस्तुत कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन बताता है किसी बात को लेकर उदास या गुस्सा या दोनों एक साथ हो सकते हैं। उदासी तक तो ठीक है, लेकिन गुस्से को छिपाइए, उसे दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, इस दिन शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ प्लानिंग वगैरह करेंगे, उनको करने दीजिए, अपने खोदे गड्ढे में खुद गिरेंगे। तीसरा, इस दिन आप अपने खुद के टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी। चौथा ये कि आप चाहें तो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या अपने प्रभाव में ला सकते हैं जिससे वे आपका काम करें और आपको लाभ हो जाए। अगर ऐसा करते हैं तो लोगों को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप सही डिसीजन या मुश्किल डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। 30 मई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से त्रिपक्षीय मामलों में रिलेशन बढ़िया और उच्च स्तरीय हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अगली चीज, आपके अपनों के बीच में मित्र, परिवार, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, सौहार्द बनेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे, फीलिंग्स अटैच होंगी। आपके चारों ओर एक ऐसा माहौल होगा जो लोगों को पसंद आए, आपकी भावनाएं बढ़ेंगी। इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, इसे मना किया जा रहा है। बाकी दिन बढ़िया, पॉजिटिव और 70% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई एक नई अपॉर्चुनिटी या नए अवसर को प्रस्तुत कर सकता है। एक नया ऑफर मिलने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। आप अपने कर्मों में अगर बने रहते हैं तो ईश्वर की कृपा जुड़ जाएगी, जिसके बाद आप मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन जो इजी टू रिजॉल्व नहीं है उसे भी मैनेज करने में कामयाब होंगे। हालांकि इस दिन आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करने में थोड़ा कम कामयाब होंगे, लेकिन उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अपने इमोशंस को बहते हुए देखना भी एक विटनेस होने की आवश्यकता है, आपको उसे करिएगा। बाकी आर्थिक मामलों में प्रगति, स्पेसिफिक मामलों में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के संयोग बन सकते हैं। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 25 मई का जो दिन है आपके कार्यों में आपको पूर्णता प्रदान करेगा। जिस मामले, जिस काम को हाथ में लेंगे
उसमें आपको ये दिन सफलता जरूर दे देगा, बशर्ते काम आपका इस तरह का होना चाहिए जिसे आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आप किसी ऐसे काम को 25 मई को करते हैं जिसे बोझ बांधकर चल रहे हैं, तो उसमें क्लियरिटी या कंप्लीटनेस मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरी चीज, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आप अपने कार्य के क्षेत्र में, यानी आपका जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काम है, उसमें आपको कुछ चीजें बोझ मालूम देती हैं, तो उसको अपने मन पर से, दिल पर से हटाने की जरूरत है। हो सके तो दूसरों को हैंड ओवर कर दीजिए। ऑफिस में है तो बॉस को बताइए कि भाई इतनी चीजें हम नहीं मैनेज कर सकते, ये दूसरे को डेलीगेट करिए। अपना काम स्वयं करें, अपने काम आपकी जिम्मेदारी लें, और जितनी जिम्मेदारी लेंगे उतनी आज के दिन पूरी होती जाएगी। इन चीजों के अलावा परिवारजन, ऑफिस में लोग आपसे खुश रहेंगे। एक तरीके से ये पॉजिटिव दिन है, चीजों को मैनेज करने, लोगों को अपना बनाने में सपोर्ट करेगा। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट ये दिन बना के रखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मई का दिन, फैमिली मैटर्स में चीजें पॉजिटिविटी में रहेंगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द अधिक बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो शांत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, और इस दिन किसी समारोह में सम्मिलित हों, इसकी एक पॉसिबिलिटी भी बनी है। लगभग 40% से 60% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का दिन एक इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है जो आपके काम की हो या जिसका आप उपभोग कर पाएं। यात्रा के संयोग हैं, व्यापारिक यात्रा के संयोग हैं। इस दिन आप किसी सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के संकल्प बना सकते हैं, मन में जिद बना सकते हैं, और अगर जिद या संकल्प बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो सफलता इस दिन प्राप्त हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी अंतः प्रेरणा बहुत अच्छी तरह से आपका सपोर्ट करेगी, और उसका आप जितना पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं उतना आपको लाभ हो जाने की संभावना बनती चली जाएगी। लगभग 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई के बाद 28 तारीख, 28 मई का जो दिन है, ये कहता है कि जो आपके प्रियजन हैं, आपके अपने लोग हैं, उनका थोड़ा केयर करिए, ख्याल रखिए। दूसरा, कुछ मामलों में जो नकारात्मकता दिखती है उसे मैनेज करने, टैगल करने की कोशिश करिए। अगर आप प्रयासों में पीछे नहीं हटते तो सफलता मिल जाएगी। दूसरा, दो इश्यूज होते हैं ना, एक होता है कि भाई प्रॉब्लम एकदम सामने है, तो जो सामने है उसे टैगल करिए, उसे क्लियर करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। दूसरा, कि प्रॉब्लम हमें थोड़ी दूर नजर आ रही है कि भाई अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, फलाना प्रॉब्लम हमारा मार्ग रोक देगी। उस दूर वाली प्रॉब्लम के लिए ये रीडिंग कहती है कि दूर वाली प्रॉब्लम की चिंता नहीं करनी, अपने कर्म और मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, वो डिसॉल्व हो जाएगी। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन, ये कहता है किसी बात को लेकर मन में एक गुस्सा रहेगा, नफरत की भावना भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए पनप सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये नफरत या गुस्सा आपके काम आ सकता है अगर आप इसकी एनर्जी को क्रिएटिविटी में लेकर जाएं तो। यानी संकल्प करिए किसी चीज का, उसे करने का प्रयास करिए, इसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए, हो जाएगा। दूसरा, लोगों को अगर आपका गुस्सैला व्यवहार या बदले की भावना के बारे में पता चला तो लोग आपको सहयोग नहीं करेंगे और आप किसी को मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये चीजें हाइड करते हैं तो न सिर्फ लोग आपकी मदद करेंगे बल्कि आप चाहें तो किसी को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। इन चीजों के अलावा डिसीजन मेकिंग में ये दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मुश्किल फैसले भी इस दिन ले पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन कहता है कि इमोशंस का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आज के दिन आपके इमोशंस के बहने की पॉसिबिलिटीज बनी है और इमोशनल होकर आप गलत डिसीजन तक पहुंच सकते हैं या गलत व्यक्ति के साथ दे सकते हैं। इस दिन आप अगर थोड़ा सा संयमित रहते हैं तो सिचुएशंस को अलग नजरिए, अलग अंदाज से देख पाने, समझ पाने में कामयाब होंगे। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे और रिलेशन या प्रेम संबंधों में ये दिन आपको एक स्पेशल फील कराने की पॉसिबिलिटीज तक लेकर जाएगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन कहता है कि काफी ज्यादा एंथुजियाज्म आपका रहेगा और इतनी ज्यादा प्रबल महत्वाकांक्षा के साथ आपका मन एक नेगेटिव सेंस को अक्वायर करेगा, जहां आप या तो बहुत जल्दी में आ जाएंगे या बहुत गुस्से में आ जाएंगे या दोनों एक साथ हो जाएगा।
ये चीजें नकारात्मक हैं, इसका उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी योजना पर बने रहें, कार्य करें, कर्म करें और सफलता ये दिन आपको देकर रहेगा। कुछ मामलों में आप चाहेंगे कोई और कुछ कर दे या मैं ना करूं, टाल मटोल की भावना रहेगी, इससे भी काम आपका खराब होगा, आपको ही लगना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो बेटर, नहीं करते हैं तो फिर नेगेटिव कुछ नहीं है, बस ये दिन खाली चला जाएगा। 60% की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव सपोर्ट में बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 25 मई का जो दिन है, ये एक नई ऊर्जा के साथ आपको सकारात्मक अप्रोच देगा, जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर, नए ऑफर की पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते थे, उस पर आपने छोटा मोटा कुछ इनिशिएट किया, लेकिन फिर किसी वजह से उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, तो वो फिर से लिया जा सकता है उस कार्य को हाथ में और उस पर कार्य किया जा सकता है। ये दिन कहता है कि आप एक छोटी योजना बनाकर कार्य करें या फिर अपने लक्ष्य को सामने रखें और जो अकॉर्डिंग कर्म बनता जाता है। दो तरीके होते हैं ना, एक तो होता है कि हमारी योजना है, हम योजना पर काम करेंगे, एक होता है योजना नहीं है लेकिन टारगेट हमारे सामने है। अब उस टारगेट को पाने के लिए हमें कभी कभी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कहता हूं उन चीजों को करिए, कोई नुकसान नहीं है। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मई बहुत अच्छा पॉजिटिव दिन है, मन आपका खुश रहेगा, आपकी प्रसन्नता स्प्रेड होगी, लोग भी आपके साथ प्रसन्नचित्त व्यवहार करेंगे, जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर या किसी स्पेसिफिक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं या स्पेसिफिक मामले पर सफलता चाहते हैं, तो उन चीजों में भी यह दिन सपोर्ट कर रहा है। मन को खुश रखने, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने, लोगों के बीच अपना ऑरा बढ़ाने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई ये कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह से बनेगी कि आपके कई सारे मामलों को ऑटो एडजस्ट और ऑटो बैलेंस्ड कर दिया जाएगा। किसी चीज, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पहले से जज ना करें। जजमेंटलनेस आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस दिन आप थोड़ा सा ऐसी मानसिकता आप होल्ड करेंगे कि तोल मोल कर चलें, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसका प्रयोग करिए, ये आपके लिए बिल्कुल गर्व का विषय होना चाहिए। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन कहता एक नया अवसर आपकी प्रतीक्षा करेगा। अगर आप उस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बस स्वयं पर विश्वास करना होगा और अपने कर्म पर विश्वास करना होगा। न सिर्फ अवसर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि ईश्वर की ईश्वरीय शक्तियों का सपोर्ट भी आपको देगा और आप एक ऐसे मामले, ऐसे सिचुएशन को मैनेज करने, हल करने, अपने पक्ष में लाने की दिशा में काम करना शुरू करेंगे, जो एक चुनौती बना हुआ है या लोगों के लिए बन सकता है। ये दिन सिचुएशन को मैनेज करने, किसी नए काम को करने, संबंधों को और गहरा करने में मदद करेगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम पॉज कहें, वो इस दिन आपको प्राप्त हो सकती है। चलते हुए काम का अचानक रुक जाना, कार्यों में रुकावट, डिले, देरी का होना, या आपकी सोच में आपको ऐसा फील होना कि थोड़ा मैं आज सोच नहीं पा रहा, मैं डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा, तो उस मोमेंट में छोटा सा ब्रेक लेना आपके लिए आवश्यक है, अच्छा रहेगा। एक छोटा मेडिटेशन कर लें या किसी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाएं, 2-4-5 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान में चले जाएं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो छोटा सा पॉज मोमेंट है आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन यहां पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, ये जो ब्रेक या पॉज लगा है ये आगे चलकर रिवाइव हो जाएगा। भौतिक जगत में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 30 मई का जो दिन है कहता है कि दूसरे लोग आपके काम में मीन मेख निकालेंगे, कमियां बताएंगे। उन कमियां बताने वाले लोगों को धन्यवाद दीजिए, मीन मेख वाले लोगों को भी धन्यवाद दीजिए। और जब तक कोई सामने से खड़ा होकर आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर देता, आप इन सभी आलोचकों को, क्रिटिक्स को एप्रिशिएट करिए। और जब कोई सामने खड़ा हो जाए, मार्ग को रोक दे, तो उसे धक्का मार के निकल जाइए। फिर वहां पर आपको टॉलरेट नहीं करना है, दया मया कुछ नहीं दिखानी है। सचमुच धक्का मारने को कह रहा हूं कि भाई क्यों सामने आए तुम, है ना। कभी कभी होता है कि भाई हम जा रहे हैं, तुम सामने क्यों आए, तुम हट भी सकते थे ना।
अब रास्ते के बीच में ही अगर कोई खड़ा हो जाए और कुछ भी करने लगे तो मैं तो कहता हूं पीछे से या सामने से कहीं से भी उसको धक्का लगना स्वाभाविक है और लगना ही चाहिए। खैर, इस दिन आपको बिल्कुल नहीं झगड़ना है उन लोगों से जो किनारे खड़े हैं। दूर खड़े होकर कोई गाली दे रहा है, लानत मलानत कर रहा है, दूर खड़े होकर बड़बड़ कर रहा है, दो लोगों में कानाफूसी कर रहा है, सबको इग्नोर करिए। डॉगीज को भौंकने दीजिए, एलिफेंट हाथी की तरह निकल जाइए। लेकिन अगर हाथी के सामने कोई आकर रास्ता रोक दे तो फिर हाथी को कुचलना पड़ता है, याद रखिएगा। यानी फिर उनकी इज्जत, इमेज, वैल्यू, उम्र, किसी चीज की परवाह नहीं करनी, फिर बाकायदा उनकी घनघोर बेइज्जती कर देनी है। यह दिन 70% आपके पक्ष में रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई कहता है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच आप सुबह सुबह उलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और कुछ ऐसा होगा जिससे आपका मन ऑटोमेटिक निगेटिविटी की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमारा जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक निगेटिव सोचता है। उस निगेटिविटी की ओर मुड़ने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बस एफर्ट करना पड़ेगा खुद को यू टर्न करके पॉजिटिविटी की ओर मुड़ने में। अगर आपने निगेटिविटी को अपहोल्ड कर लिया तो सारा दिन आप उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, अजीब अजीब सा फील होगा, एंजाइटी सी होगी, छोटा मोटा डिप्रेशन जैसा माहौल आपके साथ बन सकता है। लेकिन अगर आपने अपने को यू टर्न किया, पॉजिटिविटी की ओर अपने को मोड़ा, तो उस निगेटिविटी का कारण भी ढूंढ लेंगे, निगेटिविटी को कैसे मैनेज करना है ये भी ढूंढ लेंगे, कितनी पॉजिटिविटी है वो आपकी समझ में आ जाएगी, इस पॉजिटिविटी के साथ आगे कैसे बढ़ना ये भी समझ में आ जाएगा। और कोई भी सिचुएशन में द्वार बंद है तो उसका रास्ता, मार्ग आप खोज लें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव करिए। वैसे भी ये दिन 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को पकड़ के खींचना होगा तब वो 50% से ऊपर जाना शुरू होगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 25 मई का जो दिन है अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि सब आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी आपके जीवन में और ईश्वर कालचक्र को ऐसा घुमाएंगे कि आपको लाभ 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 होता चला जाएगा। लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है, पहला, शॉर्टकट नहीं लेने हैं, सीधे तरीके से काम करिए, कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करिए। तीसरा, नियमों का पालन करिए। चौथा, अनैतिक कार्य न अपने साथ करिए न किसी और के साथ करिए। अगर इतना ध्यान देंगे तो चीजें बेहतर। जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के आपके इर्द गिर्द हैं उनको हाईली इग्नोर कर दीजिए, उनकी ऐसी की तैसी। संबंधों में जो हर तरह के होते हैं और प्रेम संबंधों में, दोनों तरह के संबंधों में यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है। यह दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के भी सभी क्षेत्रों में। 26 मई का दिन कहता है दूसरों पर विश्वास मत करिए, आंखें बंद करके तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि लोग आपके इमोशन से खेल सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नकारात्मकता मिल सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आप समझ नहीं पा रहे कि भाई हम इस सिचुएशन में आए कैसे, क्योंकि दूसरे की गलती तो समझ में आ नहीं रही, वहां खुद की गलती खोजने की कोशिश करिएगा। खुद की गलती मिल जाएगी और एक बार खुद की गलती मिल गई तो फिर सिचुएशन को रिवर्स करके बाहर निकल पाएंगे। इस दिन अगर आप अपने आत्मविश्वास में बने रहे, जल्दबाजी नहीं की तो कोई नुकसान नहीं होगा, वरना जल्दबाजी ही इस दिन आपका दुश्मन होगा। यह दिन थोड़ा अजीब है। ये 20% मिनिमम 80% मैक्सिमम का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। जरूरत पड़ने पर सिचुएशंस को ऑटोमेट करने की पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है। ऑटोमेट करने का मतलब किसी मामले, किसी सिचुएशन को आप चाहते थे कि ये सुचारू हो जाए, मेरे ज्यादा एफर्ट के बगैर चलने लगे, तो उसमें भी ये दिन आपको हेल्प करेगा। कुछ मामलों में आप इमोशनल हो जाएंगे, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। योजना पर आपका जो विश्वास है उसे कायम रखना होगा। यह दिन सफलतादायक है, लेकिन थोड़ा सा डिले दिखाता है सफलता में। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का जो दिन है बताता है मन किसी बात को लेकर एक निराशा की अवस्था में आ सकता है। इस निराशा की अवस्था में मन में नकारात्मकता हो जाएगी। इस नकारात्मकता से आपको सारी चीजें नकारात्मक दिखेंगी। जब मन नकारात्मक हो तो सब कुछ नेगेटिव दिखता है, जबकि रियलिटी में दिन के पहले हिस्से में आप मानकर चलें सुबह 11 बजे तक ही चीजें नकारात्मक हैं, आपको पक्ष नहीं दे रही हैं, आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन 11 बजने के बाद में लगभग चीजें 90% तक
हाँ जी 90% तक आपके फेवर में आ जाएंगी। और ये जो 90% है ये पॉजिटिव है। आपको अपने ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने कर्म पर, ईश्वर पर विश्वास रखना है और सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये दिन आपको लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है कि अपॉर्चुनिटीज को मिस करने वाला दिन ये है। क्यों? क्योंकि आप टाल मटोल करेंगे, सोचेंगे कोई और मेरा काम कर दे, आज नहीं मन है, कल मन रहेगा, ऐसा है वैसा, आप बहाने खोजेंगे। तो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, उसको आप इस दिन मिस कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन अगर आप अपनी खुद की योजना पर काम नहीं करते तो फिर अब इससे ज्यादा बुरी बात क्या ही हो सकती है। तो कम से कम इस दिन अपनी योजना पर कार्य करें, और अगर आप कार्य करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस दिन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? एक, आप काफी टाल मटोल वाले रहेंगे। दूसरा, दिखावा बहुत करेंगे, वो जरूरत नहीं है, उसका कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, खामखा अपना दिमाग खराब करेंगे। तीसरा, अनायास खर्च करके खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, ये भी मत करिए। शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने कर्म को करिए। वैसे ये दिन 60% पॉजिटिव बना ही है आपके लिए। 30 मई का दिन धनु राशि कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। अर्थ के, धन के एक नए सोर्स, नए स्रोत को बनाना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, लगन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस दिन आप अपने काम को बहुत हैवी वेट वर्क की तरह ना लेकर एक खेल की तरह से ऑपरेट करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व के नए पहलू को सामने रखेगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा, लोगों का आपके प्रति आकर्षण बढ़ाएगा और आपकी वैल्यू इमेज को इंप्रूव भी करेगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई ये कहता है कि बिना बात के झगड़े, बिना बात के आर्गुमेंट में आपको उलझना बिल्कुल भी नहीं है। साइड से निकलिए, आर्गुमेंट को इग्नोर करिए। अगर कोई कहता है कि आप इस मामले में मुझसे अगर आर्गुमेंट नहीं करते तो आप हार गए, तो बोलिए बिल्कुल हम हार गए। हारे हुए को हराया नहीं जा सकता, उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको गिव अप करने को कह रहा हूं तो हाँ बिल्कुल कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कह रहा हूं कि आप पीछे हट जाइए, कदम पीछे खींचिए, सरेंडर कर दीजिए, तो हाँ पीछे हटिए, सरेंडर करिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि सिर झुका दिया। सरेंडर का यहाँ मतलब है कि आपने कदम पीछे खींचे और अब आप निकल गए अपने राह को। तो ये एक फेस है। सेकंड फेस क्या है कि भाई आप अपने काम को कर रहे हैं, आपके कार्य में लोग व्यवधान बन रहे हैं, जबरदस्ती जानबूझकर आप धक्का मार रहे हैं, या परिस्थिति कोई, सिचुएशन कोई बीच में मार्ग में अवरोध कर रही है। तो चाहे परिस्थिति हो चाहे व्यक्ति हो, अब इस वाले सिचुएशन में पीछे नहीं हटना, धक्का लगाना है और जो भी बाधा है उसको तोड़ फोड़ कर निकल जाना है। तोड़ फोड़ का मतलब, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को तोड़ते हैं जिसमें उसका नुकसान हो जाता है, आपके इंटेंशन पर नुकसान होता है, तो भी आपका बुरा कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि नुकसान तो वही कर रहा था, बाधा तो वही पहुंचा रहा था ना। तो आपने तो उस बाधा को हटाया, बस इतना ही कि आपका उसको बिना कारण नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं थी, तो कोई बुरा कर्म नहीं बनेगा। इसका ध्यान रखिए, जीत आपकी होगी। लेकिन यह दिन कहता है अगर जरूरत नहीं है तो नए कार्य मत करें। अगर जरूरत नहीं है, जरूरत है तो करिए, वरना रूटीन वर्क पे बने रहिए। 50% पॉजिटिव यह दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 तारीख हो गई, आगे कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 25 मई का जो दिन रहने वाला है, ये एक सकारात्मक दिन है। परिवार के प्रति आपकी आसक्ति एक पॉजिटिव सेंस में बनी रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज के मिलने का भी ये दिन है। इमोशन हालांकि फैमिली मैटर्स को लेकर हाई रहेगा, लेकिन अदर मामलों में प्रैक्टिकल बना रहेगा। इस दिन आप संकल्प करते हैं तो सफलता मिलेगी उस कार्य में जिसमें संकल्प किया गया, और अगर छोड़ देते हैं तो चीजें नुकसानदेह या नकारात्मक तो नहीं होंगी। फिर भी ये एक ऐसा पॉजिटिव दिन है जो आपके प्रयत्नों में सफलता देता है, और अगर आप किसी मामले में उदासीन हो जाते हैं तो चीजों को न्यूट्रल बना के रखता है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बनेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मई बताता है कि आप पिछले 2 या 3 महीने से किसी स्पेसिफिक मामले पर कोई प्रयास कर रहे थे, तो उसमें सफलता दिखनी शुरू हो जाए या मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आर्थिक मामलों में होगी प्रगति।
धन या व्यापार के लिए किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता। जॉब में रिकॉग्निशन मिलने या संबंधित अधिकारी द्वारा एप्रिसिएशन प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस दिन खर्च थोड़ा बढ़ेगा, उसे खुद संभालिएगा। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का दिन कहता है एक नकारात्मकता आपके चारों ओर हो सकती है, जिसमें लोगों का व्यवहार आपको थोड़ा अबूझ लगे, थोड़ा आप परेशान हो। दूसरों के व्यवहार से अपने मन को विचलित नहीं करना, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर बने रहना है। अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए, और अगर कोई जानबूझकर आपके मार्ग को अवरुद्ध करे तो फिर उसको बिल्कुल रास्ते से हटाने की कोशिश करिए कि वो व्यक्ति आपका मार्ग छोड़ दे, उसकी फिर वैल्यू और इज्जत नहीं करनी है। अगली चीज ये है, कुछ एक मामलों में आपके अपने ही लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इनकी भी परवाह मत करिए। इनकी भी अगर आपके द्वारा थोड़ी सी इंसल्ट वगैरह हो जाती है तो हो जाने दीजिए। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने लिए सशक्त रहेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं दिखाता, इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग वाले मामले में, मित्र को समझाने के मामले में, परिजन, प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी, पति को समझाने के मामले में आज उसकी बात को सुनिए, और उसकी बात को सुनने के बाद अपना ज्ञान मत दीजिए। उसको बोलिए ठीक है डार्लिंग, ठीक है प्रिय, सखा, मित्र, संबंधी, पार्टनर, आपने जो आज हमें समझाया हम इस पर विचार करेंगे, हमें मौका दीजिए, सोचकर हम आपको कल जवाब देंगे। कल का देख लें। हाँ जी, दूसरा दिन जवाब देने के लिए बढ़िया। आज आपके जवाब से या तो वो सहमत नहीं होंगे या बुरा मान जाएंगे, और अगर आपके लवर हैं, लवन हैं, तो उनका दिल आपके जवाब से टूट जाए, इसकी फालतू की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। छोटी छोटी बातें सामने वाले को ऐसी चुभेंगी जैसे आपने तीर मारा हो, और आपकी समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें तीर जैसा तो कुछ था नहीं। तो इस चीज का थोड़ा भान और ध्यान रखिएगा। इन चीजों के अलावा आप स्वयं किसी चीज, किसी कार्य के हेतु संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्य को साधने की दिशा में किए गए प्रयासों में उम्मीद कर सकते हैं। यह दिन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 30% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 में 100% की पॉजिटिविटी वाला दिन मिल गया आपको, और यह दिन बताता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी, बल्कि प्रेम पूर्ण रहेंगी। मित्र, परिजन, रिलेटिव, बिजनेस पार्टनर, लव वन, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, सभी के साथ, मतलब जो भी आपका जैसा रिलेशन है, संबंध सौहार्दपूर्ण और मधुर स्थिति में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर डिसीजन मेकिंग सही कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, और एक पॉजिटिव न्यूज आपको मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी या इसकी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। 30 मई का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। एक परिवर्तन आपके जीवन में ईश्वर और ईश्वर के देवदूतों द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जो आपके जीवन के पैटर्न को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा, जो और पॉजिटिविटी की ओर आपको लेकर जाएगा, सफलता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन इस पैटर्न चेंज को स्वीकार करने के लिए, इस पैटर्न चेंज को होने देने के लिए आज के दिन आपको स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने कार्यों में बने रहना होगा, दूसरों के मामलों से अपने आप को थोड़ा सा हटाकर रखना होगा। यह दिन सकारात्मक है, 100% का पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन भी देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर के मन रूड हो सकता है। इस रफनेस या रूडनेस से ओवरकम करने के लिए आपको स्वयं पर नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी। इस दिन आप अपने कर्मों और कार्यों में अगर बने रहते हैं तो अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा यह दिन खाली चला जाएगा। इस दिन आप काफी जिद्दी होंगे, और आपके जिद और जिद्दी स्वभाव की वजह से भी नुकसान हो सकता है। हालांकि इन सारी नकारात्मकताओं के बावजूद दिन सकारात्मक है, 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और सजेस्ट करता है कि आज के दिन दूसरों से सलाह ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार, 8वीं बार विचार करिए, सॉल्यूशन आपको स्वयं मिलेगा। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल। 25 से 31 मई का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 25 मई का दिन एक नई ऊर्जा के साथ आपको मिल रहा है, और यह कुछ नया आने का संकेत देता है। एक नई यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं,
एक नई योजना पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव आपका बढ़ेगा, स्वयं पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और ये दिन आपको आगे बढ़ने में अच्छी खासी मदद करेगा। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। स्वयं पर भरोसा करके चलिए। 26 मई का दिन बताता है कि एक टकराव की स्थिति का सामना करेंगे और इसमें आपके लिए आवश्यक है कि आप नैतिकता का पालन करें, सत्य का साथ दें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाएं। दूसरी सिचुएशन में यह है कि इस दिन आपको एक चैलेंज मिल सकता है या सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है किसी मामले में। पीछे मत हटिए, हार मत मानिए, चैलेंज को स्वीकार करिए, जीत आपकी होगी। इस दिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी तो नेतृत्व यानी लीडरशिप भी कर पाएंगे। इस दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप आपके यश को लंबे समय तक प्राप्त करेंगे। लगभग 70% पॉजिटिविटी इस दिन बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का दिन बताता है मान सम्मान में होगी वृद्धि, लोग आपके बारे में पॉजिटिव करेंगे बातें और जीवन का चक्र आपके पक्ष में बना रहेगा। चीजों को आपके फेवर में बनाए और संभाले रखेगा। अहंकार से रहित हो जाइए क्योंकि ये दिन आपको न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है बल्कि आगे के मार्ग को प्रशस्त भी करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों की सब और प्रशंसा हो, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। संबंधों के लिए विशेष रूप से ये दिन पॉजिटिव बना हुआ है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ होगा। स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उसमें आपको लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई ज़रूरत है तो इस दिन प्रॉपर आराम कर लें या बीच में पावर नैप ले लें, सही रहेगा। किसी सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के स्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है। आप अपना दृष्टिकोण जैसे ही परिवर्तित करेंगे सिचुएशन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस दिन कुछ एक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो मेजर प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करिए, छोटी वाली को बाद में देखिएगा। ये दिन 40% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आप खुद भी किसी को एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। इस दिन आप अपने किसी प्रियजन से मुलाकात करके बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित फील कर पाएंगे। आगे बढ़ने की योजना बनाना हो, लक्ष्य साधन करने की योजना बनाना हो, इन सभी में आप इस दिन अच्छी तरह से पारंगत रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय लोगों को पसंद आएंगे और इस दिन आपकी इमेज और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बनी है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है और बताता है कि आप अपनी योजनाओं पर सम्यक रूप से यदि कार्य करते हैं तो सफलता आपको मिलकर रहेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में, लिए गए निर्णयों में एक तारतम्यता या तालमेल बना रहेगा जिसका लाभ यह होगा कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी बनी रहेंगी। इस दिन कुछ एक मामलों में आपकी योजना थोड़ी लंबी या लेंदी हो सकती है जिसका आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन उससे कोई नुकसान या फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योजना आपकी सही दिशा में काम करेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन 60% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा और कहता है कि आपके अंदर की टालमटोल की आदत को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो सारा दिन आलस में बीत जाएगा। इस दिन दिखावा बहुत करेंगे, खर्च करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है और स्वयं को सबसे ऊपर के पोजीशन पर रखने की एक मंशा और जिद हो सकती है। ये सब निराधार चीजें हैं, इनसे अपने मन को बचाने की जरूरत है। अपने कर्म में बनिए, निहित कर्म को करिए और देखिए न सिर्फ सफलता बल्कि रिकॉग्निशन भी आपको मिल जाएगी। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 25 मई का दिन अच्छा नहीं है। धोखा मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है और वो भी बुरी तरह का। इसलिए जिन लोगों पर डाउट हो कि ये मुझे धोखा दे सकते हैं उनसे 25 तारीख को दूर रहिए। वे लोग जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और प्रथम दृष्टि आपकी समझ में आ जाता है कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनसे भी अपने को दूर रखना है। इस दिन एक नकारात्मकता आपके जीवन पर छाएगी, लेकिन आने वाले भविष्य में सकारात्मकता आपका वेट कर रही है। इसलिए अपने मन को नकारात्मक न करें, बड़े निर्णय न लें, मन को शांत रखें। ये दिन नकारात्मक है लेकिन आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसमें आपका अपना योगदान हो। बैठा बैठा नुकसान नहीं हो जाएगा। रूटीन वर्क में बने रहिए, नए कार्यों को मत करिए।
अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 मई का दिन कहता है क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी वाला माइंडसेट रहेगा, जिसकी वजह से आप कार्यों को अपने ढंग से संपादित कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद मिल जाएगी या सलाह भी मिल सकती है। इस दिन सिचुएशन को ऑपरेट करने, मैनेज करने में आप काफी ज्यादा व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, दोनों की पॉसिबिलिटीज बनी हैं। एक सिचुएशन को लेकर के लिए गए निर्णय या किए गए कार्यों में आपको एप्रिसिएशन भी प्राप्त हो सकती है। लगभग 70% की पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का जो दिन है कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य आसानी से स्मूथ तरीके से होते जाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ मित्रता करना, बात करना, व्यवहार रखना पसंद करेंगे। लोगों का जो अप्रोच और पॉजिटिविटी है वो आपके मन को आह्लादित करेगी। इस दिन आप स्पेसिफिक मामले पर सफलता अर्जित कर सकते हैं या आपके रूटीन वर्क में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। जरूरत अगर है तो इस दिन डिसीजन सही ले पाएंगे, नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर करके नहीं चलने वाले। 28 मई का दिन कहता काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा रहेगी। येन केन प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल करने की मंशा रहेगी, उस पर काम किया जा सकता है, बशर्ते आप जानबूझकर किसी का नुकसान ना कर दें। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके लिए एक सम्मान प्राप्त करने का जरिया जैसा मालूम देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से ही सम्मानित हैं। अपने मन को निराधार चीज़ों में ना फंसाएं। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्मों में आपको निश्चित सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई अच्छा दिन नहीं है, एक नकारात्मक दिन है। 30 मई वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा। इसलिए चूंकि 29 यानी 29 मई एक अच्छा दिन नहीं है, इस दिन को शांति से गुजर जाने दें। इस दिन दूसरों के मामलों और पचड़ों से, झगड़ों से दूर रहें, अपने काम से काम रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे उतना खुश रहेंगे, जितना एक्सट्रोवर्ट रहेंगे उतना दुखी होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया में एक बार शामिल हुए तो सारे रास्ते आपको खुलते हुए मालूम देंगे। इसका इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं 30 मई की। 30 मई का जो दिन है एक सुखद समाचार के प्राप्ति की ओर इशारा करता है, एक अचीवमेंट मिल जाए इसकी ओर भी इशारा करता है। ये दिन आगे बढ़ने में प्रेरणादायक है। ये दिन ऐसा है जो आपको अपनी मतलब एक तरीके से समझें कि आपको ऐसा फील कराएगा कि आज आपके लिए विन पोजीशन, विन सिचुएशन, जीतने की खुशी बनी है। इस खुशी को एंजॉय करिए, ठीक है, क्योंकि यह खुशी आपके मन को बहुत ज़्यादा शांत करेगी, प्रसन्न करेगी। इन चीज़ों के अलावा यात्रा के संयोग हैं, एक काम की खबर मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन मीन राशि बताता है आपका कोई काम पूरा हो जाए या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खबर आप तक पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अपनों के साथ में, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ में एक अच्छा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस दिन जितना समय आप अपने लोगों के बीच, अपनों के साथ बिताएंगे, उतना आपका मन न सिर्फ रिफ्रेश होगा बल्कि भविष्य के लिए एक नई चुनौती के तौर पर तैयार होता हुआ भी आपको फील होगा। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 25 से 31 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।